नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश करते हुए गुजरात की अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गैंग फर्जी डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को डराकर ठगी करती थी। गिरोह ने 71 वर्षीय रिटायर्ड व्यक्ति से 40,70,000 रुपए ठगे थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में जुड़े हुए 23 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। ये गैंग फर्जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दस्तावेजों का उपयोग कर लोगों को डराती थी। कॉल पर खुद को पुलिस या सीबीआई अधिकारी बताकर ठगी करती थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में पीड़ित ने बताया था कि आरोपियों ने उन्हें फोन कर कहा कि मेरे नाम पर केस दर्ज है और पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आएगी। डर के मारे मैंने उनकी बात मान ली और बात मानकर 40 लाख से अधिक रकम उनके बताए खाते में जमा कर दी। बाद में समझ आया कि ये सब फ्रॉड था। तकनीकी जांच और प्रभावी कार्रवाई के बाद क्राइम ब्रांच ने गुजरात से हिम्मत भाई पिता वालजी भाई देवानी और अतुल गिरी गोस्वामी पिता ईश्वर गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने ठगी के लिए गैंग को बैंक खाते उपलब्ध कराने की बात स्वीकार की। मामले में और भी कई जानकारियां जुटाई जा रही है। गैंग रोजाना सैकड़ों लोगों को कॉल कर खुद को अधिकारी बताकर ठगने का प्रयास करती थी। बहरहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर अन्य मामलों की जांच कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई ने न केवल ठगी के इस बड़े मामले को उजागर किया बल्कि अन्य पीड़ितों को न्याय दिलाने की उम्मीद भी जगाई है। पिछले महीने में एक सीनियर सिटीजन थे जो कि 71 वर्षीय, उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट हुआ था। लगभग 40 लाख से ऊपर की राशि उनके द्वारा डिजिटल अरेस्ट के द्वारा ठग ली गई थी। इसमें फरियादी के द्वारा बताया गया कि उसके पास व्हाट्सएप पर कॉल आया। कॉल आने के बाद उनको ये बताया गया कि आपका जो कैनरा बैंक का अकाउंट है उसमें 2 करोड़ 60 लाख के करीब अमाउंट उसमें ट्रांसफर हुआ है। उसमें आपको 15% कमीशन मिला है और सीबीआई के अधिकारी बनकर, ईडी के अधिकारी बनकर और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेजकर इनको वारंट भी दिखाया कि आपके नाम वारंट है, आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। बेंड्रा जो बांद्रा थाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी केस रजिस्टर्ड है। तो इससे फिर इनको व्हाट्सएप पर इनको वीडियो कॉल पर लिया गया और वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी बन के वर्दी पहनकर पुलिस की और उनको फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कि आपके खाते में इलीगल मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, इनकी हम वेरीफाई करेंगे और आपको एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए। अगर आपकी मनी इलीगल होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और लीगल होगी तो आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरह से फरियादी के साथ लगभग 40 लाख कुछ हज़ार रुपये की उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस पर एनसीआरपी पोर्टल में एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी। उस कंप्लेंट की जांच के आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में। धोखाधड़ी के बाद इसमें जितने अकाउंट में पैसा गया था उसमें 23 अकाउंटों को क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा फ्रीज कराया गया था। उनमें फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें ये दो आरोपी हैं, एक हिम्मत है जो कि सूरत का रहने वाला है और जबकि दूसरा अतुल गिरी है जो कि कच्छ का रहने वाला गुजरात के। दोनों ही आरोपी गुजरात के हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं, इनमें और भी बड़ी चेन है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें लगभग गैंग में 15 से 20 लोग शामिल हो सकते हैं जो न केवल गुजरात के बल्कि अन्य राज्यों में भी संबंधित हैं। इनको जितनी जानकारी उतनी जानकारी के हिसाब से केवल अकाउंट सप्लाई करते हैं और उसके बाद बस में उन अकाउंट्स को रख देते हैं और बस से फिर वो जो व्यक्ति जो और आगे की चेन है वो उसको उठवा लेता है और उसी में उसका सिम होती है, जो सिम नंबर जो दिया जाता है जिससे कि वो ओटीपी उनके पास आता है, उनसे विड्रॉ कर लेते हैं। जिस अकाउंट में पैसा फरियादी का 31 लाख गया था उसी में 2 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक की राशि गई थी। इससे स्पष्ट है कि इस जो इंदौर के फरियादी के साथ जिस दिन धोखाधड़ी हुई है डिजिटल अरेस्ट, वो कहीं ना कहीं उन 2 दिनों में कहीं और भी डिजिटल अरेस्ट की घटना इनके द्वारा की गई होगी, जिससे कि क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर की राशि उसमें आई। फिलहाल इसमें 23 बैंक अकाउंटों को फ्रीज करा दिया गया है। 2 आरोपी हिम्मत और अतुल को अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी पूरी चेन में जितने भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इस चेन में जितने भी लोग शामिल होंगे उनको टेक्निकल एविडेंस के आधार पर, डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर क्राइम ब्रांच लगातार आगे बढ़ रही है। दोनों आरोपी जो है वो बैंक से जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली ऐसे इनोसेंट मासूम भोले वाले लोगों को पकड़ते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम आपको कमीशन देंगे, कुछ 1 नंबर का पैसा आने वाला है। जैसे इसी केस में ये बताया गया था 1 नंबर का पैसा आने वाला है, 1 करोड़ रुपए आएगा तो आपको 1% मिलेगा और उसको 1 लाख रुपए की राशि दी भी गई।